देखो हम लोग एआई के फील्ड में इतनी ज़्यादा गतिविधियाँ कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज किसी न किसी भीड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। कोई कंपनी चाह रही है उसका एआई ज़्यादा बेटर है, कोई कंपनी चाह रही है मेरा एआई ज़्यादा बेटर है। एंड वहीं बात करी जाए एप्पल इंटेलिजेंस की, तो ब्रो वो इतना डम्ब क्यों पड़ा हुआ है? उसमें जो भी इनपुट्स डाल रहे हैं, कंपेयर करा जाए जेमिनी वाइज, वो इतना डम क्यों निकला है? क्योंकि एप्पल जो भी प्रोडक्ट बनाता है, एप्पल जो भी चीज़ें करता है, इतना ज़्यादा परफेक्ट तरीके से करता है। सो वो ये चीज़ को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाया? इस तरीके वो इतना ज़्यादा लैग क्यों कर गया? और जो भी उसके इनपुट्स है ना, वो देखने लायक नहीं है। उसके अंदर आधे से ज़्यादा जो भी आंसर है वो चैट जीपीटी के सहारे देता है। एंड बेसिक से बेसिक चीज़ जो आजकल जेमिनी सिर्फ एक ओके गूगल बोलने पे कर दे रहा है, कहीं एक्टिवेट तो नहीं हो गया यार फ़ोन मेरे से गड़बड़ हो जाती है हर बार, उसको बोल देने पे कर दे रहा है। सो वाई दे आर नॉट डूइंग दैट सेम थिंग? सीरी दीदी अपडेट हो चुकी हैं, क्यों नहीं कर पा रही हैं? और जो उसने रोल बैक करा है कि उसने पहले दे दिया था भाई, लोगों के हाथों में सीरी दे दी थी, उसने इतनी बुरी बुरी स्टेटमेंट कह दी ना कि प्रेसिडेंट ये है वो है, और यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में इतनी जब गलीचपना बोला गया, तब जल्दी से जल्दी उनको एआई को अपना बैक करना पड़ा। एंड गड़बड़े बहुत हद तक हुई कि भाई कंपनी पे आँच आने लगी। एंड मैं सीधी सिंपल बात लेके चलूँ तो क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ इस तरीके से हुई ना कि इन लोगों को भाई प्रैक्टिस ही नहीं है। इन्होंने चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेशन कर लिया, बहुत बढ़िया बात, लेकिन उस चीज़ को ये लोग ऑफलाइन बेटर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए अपने हार्डवेयर के साथ, अपने सॉफ्टवेयर के साथ। यही इनकी सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई। अगर ये चीज़ बढ़िया कर लेते, अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बेटर कर लेते, तो भाई बहुत चीज़ें बेटर हो जाती। और एप्पल के पास भाई इस चीज़ में कोई एक्सपर्टीज़ में कमी नहीं है, लेकिन बात है एक्सपीरियंस की, बात है डाटा की। जितना ज़्यादा डाटा मेरे पास रहेगा, जितना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मेरे पास रहेगी, मैं उतना ज़्यादा चीज़ें बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। मीन्स ऑफ इट भाई जेमिनी बहुत दिनों से ट्राई आउट कर रहा है। शुरू में वो भी भाई एकदम कचरा इनपुट देता था, एंड नाउ डेज उसके इंप्रूवमेंट इतनी ज़्यादा बेटर तरीके से हो गई ना, उसकी कहने की कोई हद नहीं है। बट नाउ हमारे पास चैट जीपीटी का इंप्रूव्ड वर्जन है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जेमिनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, डीप सीक को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एप्पल वही डम चीज़ें दे रहा है, ढंग से उस पर भरोसा करा ही नहीं जा सकता उसके इनपुट्स पे, या फिर वो इनपुट्स दे भी नहीं रहा है भाई टाइम से। वो इनपुट जब मुझे अभी चाहिए, वो मैं कल इनपुट लेके क्या करूँगा? जब वो इंप्रूव होगा तब लूँगा इनपुट्स वहाँ से। और ये मेनली बात लेके चले फ़ोन्स पे इंप्लीमेंट होती है, फ़ोन्स जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से। और पीसी वगैरह की बात रहेगी, वहाँ पर हम लोग जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी उतने टूल्स अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट्स पे ही हम लोग सब चीज़ें करते हैं। बात लेके चले फ़ोन्स के अंदर, सिर्फ फ़ोन्स जो लाया गया, सीरी दीदी को लाया गया, वो उतनी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया। एंड ना कराने की वजह है कि ब्रो अभी उनको उतनी ज़रूरत भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ एप्पल जो भी चीज़ लॉन्च करता था ना, मैं बहुत पहले से बोलता रहा हूँ, वो एकदम बेटर तरीके से लॉन्च करता था, वो एकदम बेटर तरीके से इंटीग्रेटेड रहती थी। बट नाउ डेज दे आर फेलिंग। इस कंपनी से भी मिस्टेक्स होती हैं, और बहुत बड़ी तरीके की मिस्टेक्स होती है, जिस पे रिलाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिस पे सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ब्रो एप्पल ने ये गड़बड़ी कर दी, कैसे कर दी? एप्पल तो भाई बहुत बड़ा जाइंट था ना, वो ये गड़बड़ी करेगा तो कैसे चलेगा? और मैं ये भी बात लेकर चलूँ कि तुम लोग जो भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हो थ्रू द सीरी दीदी, उस पर भरोसा मत करो। मैं ये भी बताने आया तुम लोगों को, और मैं ये भी कंक्लूज़न देने आया हूँ कि ब्रो विच टूल यू आर यूजिंग एंड वाई यू आर नॉट यूजिंग द एआई। इस चीज़ का भी मैं तुम लोगों को बताऊँगा, क्या थोड़ा बहुत तो मेरे को बताने का मन करा अंदर से। एंड साथ ही साथ एप्पल इंटेलिजेंस की बात की जाए, ये डम क्यों है? इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखो इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत इस तरीके से है ना कि इनको डाटा ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल कंपनी ऐसा क्लोज इन्वायरमेंट लेके चलती है ना कि उसके पास उतना ज़्यादा डाटा रिकवर नहीं हो पाता है। वो जो भी डाटा है फेसबुक से ख़रीदती है, व्हाट्सअप से ख़रीदती है, एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पर यूज़र्स हैं वहाँ से वो डाटा ख़रीदा जाता है। क्योंकि एट द एंड एप्पल के तुम लोग कह लो इंडिया में उतने यूज़र्स नहीं है, हालांकि अब यूज़र्स बढ़ने लगे, बट उस मुकाम तक नहीं पहुँचे जिस मुकाम तक एंड्रॉयड घर घर में पड़ा हुआ है, 2-3 एंड्रॉयड फ़ोन पड़े हुए हैं, एंड उनके घर वालों का डाटा भी कहीं ना कहीं तरीके से गूगल के पास है। एंड एप्पल के पास वो चीज़ नहीं है। एप्पल अभी भी बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करके चलता है, एंड इस वजह से वो डाटा कम है, एंड उस डाटा को बेटर तरीके से ट्रेन करने के लिए भी रिसोर्सेज लगेंगे, वो भी कम है। एंड गूगल तुम लोगों को पता है उस मुकाबले में बहुत बड़ी कंपनी है, एंड एक्सपेरिमेंट करना तो उसके रग रग में दौड़ता है यार, और दिखाई देता है कि वो एक्सपेरिमेंट कब से कर रही। हम लोग फ़ोटो अपलोड करके चीज़ें मंगवा सकते हैं, फ़ोटो अपलोड करके जो भी चीज़ें बेटर तरीके से बता सकते हैं उसको, एंड बेटर तरीके से रिजल्ट्स ले सकते हैं, बट वही चीज़ें हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सीरी के साथ। जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा, उस नेक्स्ट अपडेट के साथ हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बेटर देखने को मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है। क्योंकि एप्पल ने एक बार गड़बड़ी कर दी है, अब वो उस गड़बड़ियों से सीखेगा एंड इम्प्रूव बहुत हद तक करेगा, जिसकी कोई हद नहीं होगी।
और मेरे को लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि भाई मैं ये कुछ प्रिडिक्ट नहीं करने वाला कि भाई ये कुछ बड़ा हो सकता है, बट हाँ एप्पल एक बड़ी कंपनी है एंड उसको फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। एंड मुझे लग रहा है कि अगली बार जो भी डाटा आएगा, अगली बार जो भी सीरी दीदी आएंगी वो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आएंगी। एंड कंपेयर करा जाए जेमिनी से तो बेटर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डाटा लगेगा एंड यूज़र्स के इनपुट्स लगेंगे एंड उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए ट्रायल एंड एरर करने पड़ेंगे इन AI फील्ड। या तो उनको वो डाटा खरीद कर करना पड़ेगा या फिर खुद ही करना पड़ेगा, दोनों तरीके से करा जा सकता है। बट एट द एंड शुरू में गड़बड़ियाँ होंगी, क्योंकि AI नीड्स अ पावर, AI नीड्स अ डाटा, AI नीड्स अ रिसोर्सेज और एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। सो इन सबको करने के लिए या तो ख़रीदो, या तो खुद ही एक्सपेरिमेंट करो, या तो खुद ही लागत लगाओ, और तब जाके चीज़ें तुम बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। एंड AI की फील्ड इतनी वास्ट होती जा रही है ना कि इसको समझना मुश्किल होगा कि ब्रो लोगों को इनपुट चाहिए क्या, किस हिसाब से चाहिए, उसमें रिस्ट्रिक्शन किस हिसाब से लगाए। कोई बंदा अगर गलत चीज़ पूछा है तो उस चीज़ को रोके कैसे, क्योंकि ये चीज़ करना भी मुश्किल हो गया। अगर तुम गलत चीज़ AI से पूछ रहे हो एंड उस चीज़ का जवाब वो दे रहा है, सो कंपनी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एट द एंड उस वजह से उसने वो क्राइम करा है, एट द एंड उस वजह से वो क्राइम हुआ है। सो उस चीज़ की भी समझने की जिम्मेदारी उस कंपनी की रहती है जिसने वो रिजल्ट्स बना के दिए, क्योंकि एट द एंड कंपनी से ही तो लिंक्डइन है, कंपनी ने तो बनाया वो टूल। सो कंपनी पे भी आरोप लग सकता है इन फ्यूचर। एंड मैं देख रहा हूँ कि शुरू में तो ये सब चीज़ें बेटर थी कि ब्रो हम लोग कुछ भी पूछ ले रहे थे तो कुछ भी जवाब आ जा रहा था, एंड तिगड़म वाले लोग तिगड़म वाली चीज़ें बना ले रहे थे, पेलोड्स बना रहे थे एंड हैकिंग अटैक्स कर रहे थे मैं कहूँ। बट नाउ डेज यू कांट एक्सपेक्ट कि ब्रो ChatGPT वो सब चीज़ें करके दे सकता है, जेमिनी वो सब चीज़ें करके दे सकता है, क्योंकि वो स्मार्ट हो गए। एंड वही बात लेकर जो डीप सीक की, तो ब्रो उसके अंदर तुम लोग डिफरेंट तरीके के जवाब नहीं पूछ सकते हो, लाइक कंट्रोवर्शियल इशू रिलेटेड टू इंडिया, चाइना, वो सब चीज़ें नहीं बता सकता है। बट बाकी सब चीज़ें में वो स्मार्ट है। तुम क्या कर सकते हो, देखो अगर तुम लोग आईफोन यूज़र्स हो, सो तुम लोगों को भी पता है ब्रो ChatGPT तुम लोग इस्तेमाल करोगे, उसको इस्तेमाल करते रहो। तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, डीप सीक पे जाओ, जेमिनी पे जाओ, वेबसाइट्स अवेलेबल है, एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो आईफोन में भी होंगी, उसको डाउनलोड कर लो। ये तो सिंपल सा तरीका था जो सबको पता था। मैं कहना चाहूँ तुम लोग इम्प्रूव होते रहो, दैट वॉज अ थिंग। तुम लोग ये मत सोचो कि ब्रो वो लेके आया है, सीरी लेके आई है, सीरी दीदी लेके आई ये सब चीज़ें सो बेस्ट होंगी। कांट रिलाई ऑन दैट्स। गूगल पे भी भरोसा मत करो, जेमिनी पे भी भरोसा मत करो, ChatGPT पे भी भरोसा मत करो। खुद ही वेरीफाई करो उन चीज़ों का अगर वो तुम्हारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इस पर रिलाई करने लगा था बीच में कि ब्रो उस डाटा को डबल चेक वेरीफाई नहीं करना, जिससे मेरी बीच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई। एंड वो चीज़ें तुम लोग मत करो। एंड उन चीज़ों से रुकने के लिए, उन चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आर्टिकल्स पढ़ो, एक ही रास्ता है, रिसर्च पेपर पढ़ो, एक ही रास्ता है ना, और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एंड वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर तुम लोग वेरीफाई नहीं करोगे सो यू कांट एक्सपेक्ट कि तुम लोगों को बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यू कांट एक्सपेक्ट कि ब्रो उस डाटा को तुम लोग अपने क्या कहते हैं टीचर्स को दिखा सकते हो नोट्स के थ्रू। वो कॉपी पेस्ट वाला ज़माना जाते जा रहा है एंड थोड़ा बहुत ओवर स्मार्टनेस का ज़माना आ रहा है। सो उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करो। एंड दोबारा से मैं कंक्लूजन दूंगा, एप्पल AI इंटेलिजेंस इज़ नाउ द डम्बेस्ट AI इन द वर्ल्ड, कह सकते हैं डम्बेस्ट AI। कि ब्रो जहाँ पर सब चीज़ें इतनी बेटर तरीके से दी जा सकती हैं, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करी जा रही है, तो इसने क्यों नहीं करके थी? बिकॉज ही इज़ लेट इन दैट रेस, एंड लेट कदम रखने का मतलब ये नहीं कि तुम पीछे रह गए। लेट बहुत सारे नज़रियों से भी है भाई, लोगों के हाथ में पहले दे देते, पहले इतनी गड़बड़ियाँ नहीं होती जब शुरू में AI आ रहा था। और मैं पहले कह रहा हूँ एप्पल जो भी है परफेक्शन के पीछे भागता, बट अब की बार परफेक्शन काम नहीं आई उसकी। परफेक्शन की जगह उसके पास है सिर्फ एक ही रास्ता, जस्ट हैव टू वर्क इन अ बेटर वे। एंड जिस तरीके से बेटर वर्क कर रही है, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा समय तक वो AI से दूर रह पाएगी, क्योंकि इनोवेशंस होती जा रही है एंड इनोवेशंस बस स्टक हुआ जो चीज़ें बहुत सारी रुक जाएंगी। मैं कह रहा हूँ अगला जो भी AI अपडेट आएगा दैट गोना बी फार बेटर दैट जो अभी चल रहा है सीरी दीदी का माहौल। एंड वो बहुत सारी चीज़ें बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करके देगी। दैट अ गुड थिंग फॉर द कंज्यूमर के लिए बहुत बढ़िया बात होगी। बाकी दैट अ थिंग पर्टिकुलरली आई वांट टू से। बट एक चीज़ और कि चीज़ें सीखते रहो, कोई सा भी टूल इस्तेमाल करो उस पर रिलाई मत रहो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलो, वो नॉलेज ही नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन जो भी अपने स्मॉल टास्क है वो करा सकते हो, डेफिनेटली वो चीज़ें बढ़िया होती है, बट सीरी में वो भी बढ़िया तरीके से नहीं हो सकती।
स्मॉल स्मॉल थिंग्स है वो भी सीरी बढ़िया करके नहीं ला पे दे पा रहा है। लाइक गूगल लेंस का फीचर है, सर्कल टू सर्च है, गूगल लेंस का ही तो फीचर है, वो तुम लोग कैसे कर पाओगे यार आईफोन्स पे। और उसको करने के लिए भाई बहुत ज़्यादा माथा पेची है, दूसरी टाइप ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है आईफोन में, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स बना रखी जानबूझ के आईफोन में कि वही यूज़र इंटरफेस है, बट उसी के इकोसिस्टम में फंस जाना एंड डिफरेंट चीज़ें नहीं ट्राई आउट कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ा सर दर्द है कि ब्रो हम लोग ये सारे फीचर्स कैसे इस्तेमाल करें जो सच में काम के हैं। वाह वाह वाह, कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। जस्ट टू हैव टू वेट कि ब्रो वो सब चीज़ें इनोवेशन आए एप्पल के अंदर एंड हम लोग वो चीज़ें अडॉप्ट कर पाएँ, उसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं। बाकी यार तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर तुम लोग आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो कमेंट्स कर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।